तो एक अनसुनी सी अल्फाज हूं, मैं अंधेरे में छुपा एक राज हूं। मैं दिल को छू जाने वाला एहसास हूं, पहले प्यार का आगाज हूं। हां, मैं अल्फाज हूं। मैं लोगों की भीड़ में दबी हुई आवाज हूं, किसी मुसाफिर की तलाश हूं। हां, मैं अल्फाज हूं। जिंदगी की शोर में, राजनीति की आपाधापी में, रिश्तों नातों की गलियों में, और क्या खोया क्या पाया कि बाजारों से आगे सोच के रास्ते पर कहीं एक ऐसा नुक्कड़ आता है जहां पहुंचकर इंसान अकेला हो जाता है। और तब जाग उठता है कवि, और फिर अल्फाजों के रंगों से जिंदगी की तस्वीरें बनती हैं। छंद पंक्तियां बनते हैं, पंक्तियां छंद बनते हैं, और छंद कविताएं बन जाती हैं। और कविताएं और गीत सपनों की तरह कागजों पर हमेशा के लिए अपना घर बना लेते हैं। ऐसे ही पल, ऐसे ही क्षण में, जब सुनने वाले और सुनाने वाले की, तुम और मैं की दीवारें टूट जाती हैं और दुनिया की सारी धड़कनें सिमट कर एक दिल में आ जाती हैं, तो कवि की वो कविता दुनिया के हर संवेदनशील इंसान की अपनी कविता बन जाती है। और तब लोग कहते हैं कि एक आवाज थी खो गई दुआओं में, मगर रह गई कुछ स्याहियां जो अब भी रोशन करती हैं इन कविताओं में। पर अल्फाज सिर्फ कविताएं नहीं होते। कभी वो प्यार होते हैं जो हमने जताया ही नहीं, कभी वो माफी जो मांगी ही नहीं, कभी कोई अधूरी चिट्ठियां जो लिखी ही नहीं, या वो चुप्पी जो तोड़ी ही नहीं। कभी वो चीख जो बाहर आ न सकी, या वो खामोशी जो अश्कों में बह गई। कभी वो वक्त जो लौट कर आया नहीं, या वो भीड़ जिसने सवाल उठाया ही नहीं। कभी वो दुआ जो पूरी हुई नहीं, या वो उम्मीद जो बस बिखरती ही गई। तो जब भी कभी कोई कविता अधूरी लगे या कोई बात कहने से डर लगे, तो याद रखना, अल्फाज सिर्फ आवाज नहीं होते, वो सांसों में बसी हुई आगाज होते हैं। किसी शाम की धीमी उदासी तो कभी किसी रूह का सच्चा राज होते हैं। तो रखो अल्फाज ऐसे कि किसी की आंखों में नमी ठहर जाए, या किसी दिल की दरारों में बिना आहट उतर जाए। क्योंकि जो बोले सो अल्फाज नहीं, जो चुप वो सब जाने, जिसको सुन ना पाए जग वही कविता पहचाने। धन्यवाद।